इस वीडियो में हम मैकेनिक ट्रैक्टर के हस्त एवं शक्ति औजार के टॉप 15 MCQ देखने वाले हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, किसी भी कार्य की उपयुक्त परिणत में इनमें से किसकी विशेष भूमिका होती है। तो ऑप्शन ए है चिन्हन, ऑप्शन बी मापन, ऑप्शन सी कर्तन और ऑप्शन डी ये सभी। तो इसमें से आपका ऑप्शन डी सही है, ये सभी मतलब इन तीनों की भूमिका होती है। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। बाजार में उपलब्ध मूल कच्चे पदार्थ को उपयोगी वस्तु में बदलने के लिए धातु को इनमें से किसकी सहायता से हटाया जाता है। तो हम देखते हैं इसके ऑप्शन, पहला है कर्तन द्वारा, दूसरा है रंधे द्वारा, तीसरा हथौड़े द्वारा और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो बाजार से हम कच्चे पदार्थ लेते हैं उनमें से उपयोगी वस्तु बदलने के लिए जो धातु हटाते हैं वो कैसे हटाते हैं, कर्तन के द्वारा हटाते हैं। तो इसमें से पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। किसी वस्तु पर से अतिरिक्त धातु को हम कैसे हटाते हैं, हम किस तरीके से जो है किसी भी वस्तु से अतिरिक्त धातु को हटाएंगे। तो इसमें ऑप्शन पहला है अतिरिक्त धातु का चिन्हन करके, मतलब जो अतिरिक्त धातु है उस पर मार्किंग करके, बेसिक स्टॉक पर चिन्हन करके और बेसिक स्टॉक पर चिन्हन करके, और तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों, मतलब इन दोनों के द्वारा जो है हम अतिरिक्त धातु को हटाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से चिन्हन अर्थात मार्किंग का पद क्या है। तो इसका पहला ऑप्शन है कार्यखंड पर केंद्र बिंदु का निश्चयन, केंद्र रेखा का निश्चयन, सीमा रेखाएं खींचना, उपरोक्त सभी। तो मार्किंग के द्वारा हम ये तीनों कार्य करते हैं, तो इस प्रकार से आपका ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा चिन्हन का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है समय की बचत होती है, चिन्हन रेखाएं निर्देशन का कार्य करती हैं, बार बार माप की आवश्यकता नहीं रहती है, और अगला ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो चिन्हन करने से समय की भी बचत होती है, क्योंकि अगर एक बार हमने चिन्हन कर दिया फिर हम वो निशान बना रहता है, जैसे हमें बार बार नापने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि कहाँ से हमें क्या करना है। और चिन्हन रेखाएं निर्देशन का भी कार्य करती हैं और बार बार माप की भी आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि एक बार हम मार्किंग कर देते हैं तो बार बार नापने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो इस प्रकार से इसका भी ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो छठवां क्वेश्चन आपके सामने है, किसी स्थिति में जॉब के अस्वीकृत होने की संभावना न्यूनतम रहती है। पूर्ण यथार्थ होने पर, मापदंडों के अनुरूप होने पर, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चिन्हन क्रिया की प्राथमिक आवश्यकता क्या है। तो इसका पहला ऑप्शन है आरेख को भली प्रकार पढ़ लिया जाए, आरेख को भली प्रकार समझ लिया जाए, ए और बी दोनों, और अगला है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आ और बा दोनों। पहले हम आरेख को भली प्रकार पढ़ लेंगे और उसको समझ लेंगे, तभी हम चिन्हन की क्रिया करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा औजार सफाई सहायक की श्रेणी में आता है। पहला ऑप्शन है एमरी पेपर, दूसरा है पंच, तीसरा है स्क्राइबर और चौथा है सरफेस प्लेट। तो सफाई सहायक की श्रेणी में हमारा आता है पहला एमरी पेपर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें है, निम्न में से डिवाइडर की नोक की
कौन सी आकृति सही है। तो ये इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट करेंगे, ये आंसर हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे इसका आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्क्राइबर किस धातु का बना होता है। ऑप्शन ए है माइल्ड स्टील, ऑप्शन बी है हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन सी है ब्रास और ऑप्शन डी है ब्रॉन्ज। तो जो स्क्राइबर होता है वो हाई कार्बन स्टील का बना होता है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों को याद होगा। स्क्राइबर किस धातु का बना होता है, हाई कार्बन स्टील का। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, सरफेस प्लेट निम्न में से किस धातु की नहीं बनाई जा सकती है। तो सरफेस प्लेट निम्न में से किस धातु की नहीं बनाई जा सकती है। इसके पहले ऑप्शन है कास्ट आयरन, दूसरा है ग्लास, तीसरा है ब्रास और चौथा है ब्रोंज। तो इसमें हम ब्रास के द्वारा जो है सरफेस प्लेट को नहीं बना सकते हैं। उसके बाद है सेंटर पंच के पॉइंट का कोण होता है। तो सेंटर पंच आप लोगों ने थंबनेल में ही देख लिया होगा। तो उसके पॉइंट का कोण क्या होता है दोस्तों। इसमें पहला ऑप्शन है 90 डिग्री, दूसरा है 60 डिग्री, तीसरा है 120 डिग्री और चौथा है 140 डिग्री। तो जो सेंटर पंच होता है उसका जो पॉइंट का कोण होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। इस प्रकार से ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रिक पंच का पॉइंट निम्न में से किस कोण पर होता है। तो सेंटर पंच की तरह इसका भी होता है, बस इसका जो पॉइंट का कोण होता है वो थोड़ा सा कम होता है। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। पहला ऑप्शन है 60 डिग्री, दूसरा है 90 डिग्री, तीसरा है 30 डिग्री और चौथा है 120 डिग्री। तो जो प्रिक पंच होता है उसका जो पॉइंट का कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का। इस प्रकार से ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिवाइडर को नुकीला बनाने के लिए निम्न विधि का प्रयोग करना चाहिए। मतलब कौन सी विधि का प्रयोग हमें करना चाहिए डिवाइडर को नुकीला बनाने के लिए। तो ऑप्शन ए है ग्राइंडर, ऑप्शन बी है आयल स्टोन, ऑप्शन सी है फाइल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो डिवाइडर को नुकीला बनाने के लिए हम लोग आयल स्टोन विधि का प्रयोग करते हैं। आयल स्टोन आप लोगों को स्क्रीन पर देख रहा होगा एक पत्थर, इसी के द्वारा हम डिवाइडर को नुकीला बनाते हैं। ये आप लोगों ने अपने घरों में भी देखा होगा या कहीं आस पड़ोस में भी इस प्रकार का पत्थर देखा होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डेटम लाइन को कह सकते हैं। ऑप्शन है सेंटर लाइन, आउटलाइन, आधार लाइन और फ्रंट लाइन। तो इसमें से डेटम लाइन जो होता है उसे आधार लाइन भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपका ये सही हो जाएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे इस वीडियो का जब अगला पार्ट बने तो आप लोगों को नोटिफिकेशन उसकी मिल जाए।